नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है। कहानी को सुनते ही आपके शरीर का हर पार्ट खड़ा हो जाएगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी ड्रॉ से जिस्मानी ताकत वाली गोली निकाली। मेरे पति जब भी यह पावर वाली दवा खाते थे, रात में हम मेरी हालत बहुत खराब कर देते थे। उनका सुई इतना बड़ा था कि अंदर जाते ही मैं पसीने से तर जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बनाया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विवेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात में 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का ग्लास लिया और विवेक के कमरे में चली गई। विवेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, विवेक खड़े हो गए और मुझे ध्यान से देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोलता तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? विवेक ने संकोच में कहा, आज मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको भी खा जाऊं। दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विवेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पूरा पी गया। दूध पीते ही कुछ देर बाद उसने मेरे बाहों को पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींचा। उसके बाद अपना इंजेक्शन। बाप रे, क्या बताऊं दोस्तों, विवेक ने कैसे कैसे मेरी बॉडी हिला डाली। अगर आपको भी जाननी है तो प्लीज पहले लाइक करिए ना, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको कहानी शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम अनु है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। किसी भी युवक को मैं तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हूँ। दिल हमेशा जवान रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो सब कुछ दिखता है। मेरी सुंदर अंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 23 साल के देवर की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी। मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास बात होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझे कहता है, भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही फील्डिंग सेट कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति की सरकारी नौकरी है। मेरी 3 साल की एक बेटी है, इसीलिए दूध की थैलियाँ भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज उनके हाथों का मसाज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे। वैसे आमतौर पर उसका रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेक घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक में घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा इनको सही होने में 6-7 महीने लग सकते हैं। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। विवेक का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ गया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरे ननद और मेरे देवर उन्हें संभाल कर घर ले आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेक ने देवर जी को यहीं रुकने को कहा, क्योंकि वहाँ ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गया और बहुत खुश हो गया। देवर जी मेरे कान तक ही आते थे। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। वह ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सकेगा। आज वह मुझसे थोड़ी थोड़ी शर्म कर रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ रहने लगा। रात को जब मैं विवेक को खाना खिला रही तब मेरे देवर भी मेरे पास बैठे थे और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। विवेक के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरे अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेक के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मेरी मालिश करते और इंजेक्शन को अंदर डालते थे। विवेक यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरे मजे लेने के मूड में है। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है। इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरा पति बोला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ,
अनु मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने, और ये प्लास्टर उतरने में बहुत दिन बाकी है। मेरा तो 1 महीने में यह हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे काटूंगी। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने तो दूध पीने को कहा है। तो मैंने हंसते हुए कहा, वो भी कहाँ नसीब में है, वो तो आपकी बिटिया ने पी लिया है। फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेक सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आती। इसलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वहाँ सोए कि नहीं, लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैं उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोई नहीं? लगता है तुम्हारा भी मन नहीं लगता। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेटा हुआ था। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। तो मेरे देवर ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसे सुनते ही अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बात मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी सुताई तो कर दी होगी ना? अभिषेक बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें अपना खिला पिला कर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते अभिषेक के कमरे में ही सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ था और मुझे निहार रहा था। मेरे उठते ही अभिषेक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो तुम, तो वह बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे थे और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वह मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? उसने कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन आपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद वो मुझसे ज्यादा खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। अभिषेक को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरे सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने सोचा कि अब तो अभिषेक ही मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते हैं जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती, वे मुझे ही देखते और पहले मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर का इज्जत नहीं खराब कर सकती और कल का पता नहीं इसमें से कौन मुझे और मेरे पति को बदनाम करे, इसलिए मैं उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अभिषेक तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोचा कि वह मेरी हेल्प कर सकता है और अपने सूखे हुए खेत को अभिषेक से जुड़वा लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अभिषेक नहाकर फ्रेश होकर रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही ग्लास से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी मामा के घर गई हुई है, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता है और घर में मेरे पति और आकाश के अलावा कोई नहीं है, तो मुझे डर भी नहीं लगता।
जैसे ही आकाश अंदर आया वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी भाभी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसको रोक लिया और कहा, आकाश क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। बोला, भाभी मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत बात करो, तुम अंदर आओ जल्दी। मैं उसकी भाभी थी इसीलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे आकाश रसोई में आया और पास आकर खड़ा हो गया। वो मुझे देख कर ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक कभी नहीं देखा? वो बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है भाभी। मैंने कहा, तारीफ करना छोड़ो और यह मेरी मदद करो। तभी अभिषेक बोला, भाभी मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकालो। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक के हेल्प में हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुक कर सही से काम करने का समय है। मैं आगे की ओर झुकी और अभिषेक ने पीछे से मेरी मरम्मत करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही अभिषेक का इंजेक्शन से पानी निकल गया तो देखा कि अभिषेक का काम पहले ही खत्म हो चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल पड़ी। मैंने नाराजगी में अभिषेक का नशा उतरने लगा। हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी सॉरी, वो मैंने पहले कभी किया नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेक को कमरे में देने के लिए चली गई। वह बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहा था। विवेक बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी थे। वह मेरी बहुत चिंता करते थे। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो अनु, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना दिया है। तब मैंने उनको छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल होता है और तब तो मैं तुम्हें रोकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो बस। इसके बाद विवेक ने खाना भी खा लिया और उनको दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद भी आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं अभिषेक के कमरे में उसे देखने गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं आराम करने लगी। शाम को जब मैं अभिषेक को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उसे पूछ लिया, क्या बात है अभिषेक, आज तो तुम काफ़ी ढीले ढीले से लग रहे हो। वो बोला, भाभी मैंने पहली बार ऐसा काम का अनुभव किया है, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पा रहा। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद मैंने आकाश को चाय पकड़ा दी और हम दोनों बातें करने लगे। आज आकाश के मुंह से मेरी तारीफों के फूल ही जड़ रहे थे। वो बस मेरी तारीफ ही किए जा रहा था। भाभी आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 18 दिनों में आपने मुझे स्वर्ग जैसा महसूस करा दिया है और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफों के फूल झड़ रहे हैं। आकाश मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रहे हो भाभी, अब आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी होगी, प्लीज़ भाभी मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ, इसके बाद आप जो भी कहोगी मैं करूँगा। जब अभिषेक सब कह रहा था तो उसका चेहरा टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागल, शर्माओ मत, अगर इतना शर्माओगे ना तो कैसे चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस तुम मेरे सर्विस अच्छे से करना। दोस्तों कैसी लगी आपको ये रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इससे भी अच्छी और ज़बरदस्त बातें आपके साथ शेयर करूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना।